आज संविधान दिवस है, अर्थात 26 नवंबर। आज के ही दिन हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। जनता को उनका अधिकार दिया गया था। बारी बारी से बताया गया था कि स्वतंत्र भारत में जनता के कौन कौन से अधिकार हैं। नमस्कार, मैं हूं रोशन झा और आप देख रहे हैं kasisnews.com। आज 26 नवंबर है। जी हाँ, संविधान दिवस। आज हम संविधान की बात करेंगे। उस संविधान सभा में टोटल 296 सदस्य थे, जिसका नेतृत्व भारत का प्रथम राष्ट्रपति और बिहार में जन्म लेने वाले राजेंद्र बाबू कर रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन 296 सदस्यों में से कितने लोग बिहार के थे? जी हाँ, आज के झारखंड को भी जोड़ लेते हैं। कितने लोग संयुक्त बिहार से थे? नहीं जानते हैं? आइए हम आपको बताते हैं। उस संविधान सभा में टोटल 36 लोग बिहार से थे। जी हां, राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ टोटल 36 लोग बिहार के रहने वाले थे। आइए आपको संक्षिप्त विवरण देते हैं और बारी बारी से उनका नाम बताते हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन से जिले में उनका जन्म हुआ था और क्या उनका योगदान रहा। हालांकि उन 36 सदस्यों में से अगर हम सिर्फ एक एक आदमी की बात करें तो एक किताब तैयार हो जाएगा, लेकिन हम यहां सिर्फ आपको उनके बारे में संक्षिप्त विवरण देने जा रहे हैं। तो आइए पहले बात करते हैं। कमलेश्वरी प्रसाद यादव, चतरा मधेपुरा में इनका जन्म हुआ था। बोनीफास लकड़ा, लोहरदगा के दोबा गांव में इनका जन्म हुआ था। ताजामुल हुसैन, पटना में 19 दिसंबर 1893 को इनका जन्म हुआ था। अनुग्रह नारायण सिंह, इनके नाम के साथ बिहार विभूति का अलंकरण जुड़ा रहता है। 18 जून 1887 को औरंगाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था। बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला, भागलपुर के रहने वाले थे। बजेश्वर प्रसाद, गया में इनका जन्म हुआ था। चंद्रिका राम, 2 जुलाई 1918 को सारण में इनका जन्म हुआ। केटी शाह, समाजवादी नेता, गुजराती नाटककार और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के छात्र रह चुके थे। देवेंद्रनाथ सामंतो, इनका जन्म 1900 ईस्वी में सिंहभूमि जिले में हुआ था। दीप नारायण सिंह, मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। जगत नारायण लाल, शाहाबाद जिले में एक गांव है जिसका नाम है अखगांव, यहां उनका जन्म हुआ था। बाबू जगजीवन राम, जी हां, भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मीरा कुमार, जो कि लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी है, उनके पिता हैं बाबू जगजीवन राम। उसके बाद बात करते हैं जयपाल सिंह मुंडा, इनका जन्म रांची में हुआ था। कामेश्वर सिंह, महाराजा कामेश्वर सिंह, जो कि दरभंगा राज्य के राजा थे और यह संविधान सभा के भी सदस्य थे। अगर हम शिक्षा की बात करें तो चाहे वो बीएचयू हो या पटना यूनिवर्सिटी या पटना हाईकोर्ट, सभी के स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महेश प्रसाद सिंह, सकरा मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। कृष्ण बल्लभ सहाय, यह नाम तो आप जानते ही होंगे, बिहार के चौथे मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय का जन्म पटना जिले के शेखपुरा में हुआ था। रामेश्वर प्रसाद सिंह वैशाली जिला के रहने वाले थे। राम नारायण सिंह, हजारीबाग। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इस नाम को कौन नहीं जानता। सच्चिदानंद सिन्हा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह संविधान सभा के पहले सदस्य थे, मगर तबियत ठीक नहीं होने के कारण वह इतिहास बनाते बनाते चूक गए। सारगंधार सिन्हा, जी हां, सारगंधार सिन्हा का जन्म 1901 ईस्वी में पटना में हुआ था और यह पटना लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर और कोलकाता से अपनी पढ़ाई की है। विनोदानंद झा, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे थे और उन्हें बिहार का नव निर्माता कहा जाता है। बेगूसराय, मिथिला क्षेत्र के बेगूसराय में उनका जन्म हुआ था। श्यामानंदन सहाय, 1 जनवरी 1900 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर में। हुसैन इमाम की बात करें
तो वो जिन्ना के करीबी थे। हुसैन इमाम की बात करते हैं, वो जिन्ना के समर्थक थे और भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद संविधान सभा के सदस्य बने, लेकिन पाकिस्तान चले गए। सैयद जफर इमाम पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सैयद जफर इमाम, जिनका जन्म पटना के न्योरा गांव में हुआ था। लतीफुर रहमान का जन्म 24 दिसंबर 1900 ईस्वी के औरंगाबाद में हुआ था। मोहम्मद ताहिर पूर्णिया के मझगांव में रहने वाले थे। श्री नारायण महता मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। बाबू गुप्तानंद सिंह, जिनका जन्म कैमूर में हुआ था। पीके सेन की बात करते हैं, पेशे से बैरिस्टर थे पीके सेन, और इनके बारे में कहा जाता है कि वर्तमान पटना में जहां पे अभी तारामंडल है, वहीं सहाय सदन हुआ करता था और यह उनका पैतृक आवास था। भागवत प्रसाद मुंगेर के रहने वाले थे। जदुवंश सहाय वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया था। बाद के दिनों में वे संविधान सभा के सदस्य बने और लोकसभा भी पहुंचे थे। और अंत में बात करते हैं रघुनंदन प्रसाद, ये बिहार में दलितों के संघर्ष करने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो हमने आपको बारी बारी से बताया कि संविधान सभा में बिहार के टोटल 36 लोग थे। इन 36 लोगों ने मिलकर हमें हमारा अधिकार दिलाया, संविधान सभा में हमारा प्रतिनिधित्व किया। आज 26 नवंबर है, संविधान सभा है। हमें आज अपने इन पूर्वजों को याद करने की जरूरत है, नमन करने की जरूरत है और अपने अपने बच्चों को बताने की जरूरत है। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक्स करें। एक बात और, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।